एक बार शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु जी को एक महर्षि ने लात मारी थी। वो भी उस समय जब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे। मगर ऐसा क्यों हुआ कि जब भगवान विष्णु को महर्षि भृगु ने लात मारी? तो हम जानते हैं उससे संबंधित कथा। जिन महर्षि ने भगवान विष्णु जी की छाती में लात मारी थी, उनका नाम है महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक समय की बात है जब महर्षि भृगु त्रिदेवों से भेंट करने निकले, तो वे सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचते ही महर्षि भृगु ने ना तो अपने पिता को प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। अपने मानस पुत्र का ऐसा व्यवहार देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए। उनका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। मगर जिसने उनके साथ यह दुर्व्यवहार किया वह उनका मानस पुत्र ही था, जिसके कारण उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया और महर्षि भृगु को कुछ नहीं किया। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंच गए और जैसे ही भगवान शिव ने महर्षि भृगु को आते देखा, वैसे ही वे अपने आसन से खड़े हो गए और उन्होंने महर्षि भृगु का आलिंगन करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। मगर इसके जवाब में महर्षि भृगु ने कुछ ऐसा किया जिससे भगवान शिव को गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गए। जब भगवान शिव महर्षि भृगु का आलिंगन करने हेतु खड़े हुए, तो वैसे ही महर्षि भृगु ने उनका आलिंगन स्वीकार ना करते हुए कहा कि हे महादेव, आप हमेशा धर्म के विरुद्ध चलते हैं और दुष्टों को वरदान देते हैं, जिससे संसार का अहित होता है और इसी कारण मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपना आपा खोते हुए वह अपना त्रिशूल उठाते हैं और जैसे ही भगवान शिव अपने त्रिशूल से महर्षि भृगु पर वार करने जाते हैं, वैसे ही माता सती वहां पहुंच जाती है और भगवान शिव के क्रोध को जैसे तैसे शांत करती है। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान विष्णु से भेंट स्वरूप बैकुंठ जाते हैं, जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे होते हैं और उसी समय महर्षि भृगु भगवान विष्णु की छाती पर लात मारते हैं। अब इस समय तक महर्षि भृगु ने सभी हदें पार कर दी थी, जिसके बाद देवी लक्ष्मी भी अचंभित हो उठी। छाती पर महर्षि भृगु की लात पड़ने के बाद भगवान विष्णु अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। महर्षि के चरण पकड़कर कहते हैं कि हे ऋषि मुनिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? क्षमा कीजिए, मुझे आपके आगमन का ज्ञान नहीं था। किसी कारणवश मैं आपका स्वागत ना कर सका। आपके चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु के मुख से ये प्रेम वचन सुनकर महर्षि भृगु का दिल पिघल गया और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। इन सभी घटनाओं के बाद महर्षि भृगु सभी ऋषि मुनियों के पास लौटे और उन्हें सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। असल में महर्षि भृगु ने यह सब इस कारणवश किया क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे सभी ऋषि मुनिवर विचार विमर्श कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। कुछ ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी का नाम दिया, कुछ ने विष्णु जी का, तो कुछ ने भगवान शिव का। काफी बहस होने के बाद सभी ऋषि मुनि किसी एक नाम पर ना आ पाए, जिसके बाद उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेना निश्चित किया।
अब त्रिदेव की परीक्षा के लिए महर्षि भृगु को चुना गया कि वही जाकर के तीनों देवों की परीक्षा लेंगे और वही बताएंगे कि तीनों देवों में से श्रेष्ठ देव कौन से हैं। ये कार्य मिलने के बाद महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा लेते हुए उनके साथ अभद्रता की और उन्हें क्रोधित करने का प्रयास किया, जिसके बाद इस परीक्षा में ब्रह्मा जी और भगवान शिव हार गए और जीत हुई भगवान विष्णु की। तो बोलो त्रिदेव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। तो फ्रेंड्स, इस कथा के जरिए हमने जाना कि क्यों महर्षि भृगु ने विष्णु भगवान की छाती पर लात मारी थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।